सबसे पहले बड़ी खबर कर्नाटक से जो सामने आई है, जम्मू कश्मीर की तर्ज पर कर्नाटक का अलग झंडा बनाने की तैयारी हो रही है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने झंडा तैयार करने के लिए बाकायदा 9 लोगों की कमेटी बना दी है, लेकिन गृह मंत्रालय ने अलग झंडे के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार, जिन्होंने अलग झंडे के लिए 9 लोगों की एक कमेटी भी बना दी जो अलग झंडा बनाने की तैयारी करे। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने यह झंडा तैयार करने के लिए कमर कस ली है। हम सीधे रुक करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पिंकी, 2012 में भी हमने देखा था किस तरीके से अलग झंडे की मांग ने जोर पकड़ा था कर्नाटक में। अब एक बार फिर अलग झंडे की मांग जोर क्यों पकड़ रही है? देखिए, बिल्कुल रुमाना, आपको बता दें कि जब बीजेपी की सरकार थी तभी इसी तरह की डिमांड जो है वो रखी गई थी कि कर्नाटक के लिए जो एक अलग एजेंडा जो है चाहिए। और अब क्योंकि अगले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले चाहे हिंदी विरोधी मुद्दा हो या इस झंडे का मुद्दा, हर एक मुद्दे को जो है टूल पकड़ी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कन्नड़ एक वोट बैंक है वो उन्हें जो लुभाने की कोशिश राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। और यही कारण है कि अब झंडे को लेकर यह मुद्दा बनाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर राज्य के लिए एक अलग झंडे की मांग अब कांग्रेस सरकार द्वारा की जा रही है, क्योंकि अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और अगले साल यानी कि कुछ ही महीनों में अब कर्नाटक के चुनाव होने हैं। और यही कारण है कि अपनी वोट बैंक के लिए ये पूरा खेल जो है वो राज्य सरकार द्वारा रखा जा रहा है। मतलब पिंकी राजपुरोहित, आप ये बता रही हैं कि क्षेत्रीय गौरव की भावनाएं किस तरीके से सियासी रोटियां सेकने के लिए काम आ सकती हैं, उसी की ये मिसाल कि चुनाव से पहले सरकार की तरफ से बाकायदा 9 लोगों की कमेटी गठित कर दी जाती है और झंडा बनाने के लिए तैयारियां करने को कहा जाता है। पिंकी, देखिए, बिल्कुल ये जो है एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अब बीजेपी से भी राय लेनी जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहाँ केंद्र की सरकार इससे पूरा पल्ला झाड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है वो इस पर जो है अपनी राजनीति कर रही है। यानी साफ तौर पर इन तमाम मुद्दों पर, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उन पर कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी जब 2012 की अगर बात करें तो उस वक्त भी यही कहा गया था कि झंडा कोड जो है वो राज्यों के लिए झंडे की अनुमति नहीं देता। ये बात कर्नाटक हाईकोर्ट में भी दलील रखी गई थी। और राष्ट्रीय ध्वज जो है वो भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक होता है और इससे हटकर किसी भी राज्य को अपना झंडा नहीं रखना चाहिए, इस तरह की दलील दी गई थी। लेकिन क्योंकि अब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में जो कन्नड़ वोट बैंक है उसे लुभाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी राजपुरोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अलग झंडे की मांग कर्नाटक में जो जोर पकड़ रही है, लेकिन गृह मंत्रालय ने अलग झंडे के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ताजा अपडेट के लिए सीधे रुक करते हैं। राजन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजन, क्या कहा गया है गृह मंत्रालय की तरफ से? देखिए, गृह मंत्रालय से जब हमने इस सवाल किया कि आखिर जो फ्लैग कोड है उसके मुताबिक अलग राज्य क्या अलग झंडा रख सकता है, तो उस पर और कर्नाटक में जिस तरीके से प्रस्ताव आ रहा है तो क्या गृह मंत्रालय इसकी मंजूरी देगा, तो गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि फ्लैग कोड के तहत सिर्फ एक राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दी गई है। वन नेशन वन फ्लैग का थ्योरी चल रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद राजन सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो कर्नाटक में अलग झंडे की मांग, जिसे गृह मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर खारिज कर दिया गया है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।